डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। सिर्फ 100-150 किलोमीटर का सफर करने में भी हमें कई दिन या हफ्तों लग जाया करते थे। आज की दुनिया बदल चुकी है। अब सैकड़ों तो दूर बल्कि हम हजारों किलोमीटर का सफर भी चंद घंटों में तय कर लेते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज की वजह से। जब भी हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम राइट ब्रदर्स का आता है, यानी इन दो भाइयों का, जिन्होंने 1903 में दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में जिस हवाई जहाज को हम देखते हैं, ये भले ही राइट ब्रदर्स ने बनाया हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में सबसे पहले आसमान में उड़ने का रिकॉर्ड राइट ब्रदर्स के नाम नहीं है, बल्कि हमारी इस दुनिया में जिस इंसान ने सबसे पहले आसमान में उड़ान भरी थी वो आज से लगभग 1200 साल पहले पैदा होने वाला एक मुस्लिम साइंसदान था, जिसका नाम अब्बास बिन फरनास था। अब्बास बिन ने ऐसे दौर में लोगों को आसमान में उड़ा कर दिखाया कि जिस दौर में आसमान में उड़ना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोचना भी मजाक समझा जाता था। अब्बास बिन फरनास कौन था, कहां से था और किस दौर में था, और आखिर अब्बास बिन फरनास ने अपने दौर में ऐसी कौन सी मशीन बनाई थी कि जिसके जरिए से वो आसमान में उड़ने में कामयाब हो गया था। यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब्बास बिन फरनास का जन्म 810 ईस्वी में स्पेन के एक शहर रोंडा में हुआ था, लेकिन बाद में कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो स्पेन के मशहूर शहर कर्तबा चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। अब्बास बिन फरनास अपने दौर के दुनिया के सबसे काबिल साइंसदान माने जाते हैं। वो एक अच्छे इंजीनियर तो थे, साथ ही में उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और मैथ जैसी चीजों में भी महारत हासिल थी। हिस्टोरियन लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास अपनी जवानी के दौर में जब आसमान में परिंदों को उड़ता हुआ देखते थे तो बहुत हैरान हुआ करते थे। वो परिंदों को उड़ता हुआ देखकर हमेशा यही सोचा करते थे कि आखिर परिंदों में ऐसी क्या खास बात है जो इंसानों में नहीं है। आखिर जब परिंदे उड़ सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। कितना अच्छा होता कि काश अगर इंसान भी आसमान में उड़ने लगता। अब्बास बिन फरनास ने अपनी हैरत भरी निगाह से आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देख देख कर अपनी उम्र के कई साल गुजार दिए और आखिरकार अब एक वक्त वो भी आ गया कि जब अब्बास बिन फरनास ने अपने पूरे शहर के सामने अचानक से इस बात का ऐलान कर दिया कि वो भी परिंदों की तरह अब आसमान में उड़ सकता है और इसने भी आसमान में उड़ने का एक नया तरीका निकाल लिया है। अब्बास बिन फरनास के जब इस दावे की खबर पूरे शहर में फैली तो जहां एक तरफ कुछ लोग इस बात को सुनकर हैरान हुए तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों ने इसकी बात का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से अब्बास बिन फरनास को बहुत बुरा लगा। और अब अब्बास बिन फरनास ने अपने मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने के लिए ये फैसला किया कि जिस चीज का उसने दावा किया है वो इस चीज को प्रैक्टिकली करके भी दिखाएगा, यानी कि वो लोगों को अब खुद हवा में उड़कर दिखाएगा। अब अब्बास बिन फरनास ने उड़ने के लिए अपनी एक मशीन बनाना शुरू कर दी थी। हिस्टोरियन लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास ने जो उड़ने वाली मशीन बनाई थी वो देखने में बहुत छोटी थी, लेकिन बिल्कुल एक परिंदे की तरह थी। इस मशीन में परिंदे की तरह ही दोनों साइड में एक एक पर था और लोहे के राडों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे रेशम के कपड़े से बड़ी मजबूती के साथ बांधा गया था। और आखिरकार 852 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने कर्तबा शहर के एक ऊंचे टावर से अपनी इस मशीन के जरिए से हवा में उड़ान भरी। क्योंकि अब्बास बिन फरनास की इस उड़ान के बारे में लोगों को पहले ही खबर हो चुकी थी, इसलिए इसकी अनोखी उड़ान को देखने के लिए बहुत दूर दूर से हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। वहां मौजूद सभी लोग अब्बास बिन फरनास को ऊंचे टावर पर अपनी मशीन के साथ खड़ा हुआ देखकर ये सोच रहे थे कि
ये बेवकूफ इंसान कुछ देर बाद ही ऊपर से छलांग लगाकर अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा देगा। लेकिन जब अब्बास बिन फिरनास ने ऊपर से छलांग लगाई तो सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब्बास बिन फिरनास ने न सिर्फ दुनिया की तारीख में पहली बार हवा में उड़ान भरी, बल्कि 10 मिनट से भी ज्यादा मसलसल हवा में उड़ता रहा। ये दुनिया के तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई इंसान हवा में परिंदों की तरह उड़ रहा है। लेकिन अफसोस, जब 10 मिनट से भी ज्यादा हवा में उड़ने के बाद अब्बास बिन फिरनास ने लैंडिंग करने का इरादा किया, यानी जमीन पर उतरने का इरादा किया, तो वो सही तौर पर लैंड ना कर सका और जमीन से इतनी बुरी तरह से टकराया कि उनकी कमर की हड्डी के साथ साथ जिस्म की दूसरी कई हड्डियां जख्मी हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र का एक लंबा अरसा मजदूरी की जिंदगी में गुजारने पर मजबूर हो गया। यानी इसके बाद वो सही तौर पर चलने फिरने के काबिल ना रह सका। दोस्तों, अब्बास बिन फिरनास भले ही कुछ सालों के बाद उनकी वो तमाम हड्डियां सही हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जिस्म इस काबिल ना हो सका कि वो दोबारा से अपनी गलती को सुधार के एक बार फिर से आसमान में उड़ान भर सके। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी वो रिसर्च जारी रखी और आने वाली नस्लों के लिए इसने अपनी इस उड़ान पर पूरी एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब में इसने ये खुलासा किया था कि उसे वो कमजोरी मालूम चल गई है कि जिस कमजोरी की वजह से वो सही तौर पर जमीन पर नहीं उतर सका। और वो कमजोरी ये है कि वो अपनी मशीन में परों के साथ साथ दुम्ब लगाना भूल गया था, क्योंकि परिंदे भी जब जमीन पर उतरते हैं तो अपने परों की बजाय दुम्ब का सहारा लेते हैं। इसीलिए हमें उड़ने के लिए परिंदों के साथ साथ दुम्ब की भी जरूरत होगी। दोस्तों, अब्बास बिन फिरनास की किताब का सहारा लेकर अब्बास बिन फिरनास के बाद बहुत सारे लोगों ने आसमान में उड़ने की कोशिश की थी और आखिरकार एक वक्त वो भी आ गया कि जब 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। अब्बास बिन फिरनास ने न सिर्फ दुनिया के तारीख में पहली बार आसमान में उड़ान भरी, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी नई नई चीजों को इजाद भी किए थे। और यही वजह है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग अब्बास बिन फिरनास को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ याद करते हैं। जिस स्टैचू को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब्बास बिन फिरनास का स्टैचू है, जो इनकी याद में बगदाद के एयरपोर्ट पर बनाया गया है। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।